हाँ, माननीय वानखेड़े जी, राजवर्धन जी। आपने आज के मीटिंग के सारे वो सुन लिए जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो आपके क्या विचार है इस संबंध में? वंदामी भंते जी और सभी को जय भीम। एक्चुअल में थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। बैकग्राउंड समझ में नहीं आया तो संक्षिप्त यानी शॉर्टली आप थोड़ा सा उसका स्वरूप बता दे। अच्छा, करनी है और क्या होना चाहिए कल। ठीक है, तो आज के मीटिंग में हमारा जो डिस्कशन है वो 5-6 मुद्दों को लेकर हुआ, जिसमें पहला मुद्दा था कि जो हमने 3 महीने का शेड्यूल बनाया था, उस शेड्यूल में हम लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल, तो शाम का शेड्यूल तो हमने पोस्टपोन कर दिया, लेकिन जो हमारा सुबह का शेड्यूल है 5 बजे से लेकर 6 बजे 6:30 बजे तक का मेडिटेशन और वंदना, वो जैसी की वैसी है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। और हम लोगों ने कमिंग संडे से ही बच्चों के लिए हम लोग क्लास चलाएंगे, सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक। संडे के दिन जानते हैं कि ये भी शेड्यूल हमारा शुरू है। और फिर इवनिंग का जो सैटरडे संडे का जो हमने समय रखा है वो इवनिंग में रहेगा। हाँ, सैटरडे संडे 7:30 से लेके 8:30 बजे तक माइंड डेवलपमेंट की क्लास है ये। संडे को सैटरडे एंड संडे 2 दिन तक चलेगा। और इसमें जो है स्पेशली थेरेटिकल एंड प्रैक्टिकल भी होगा। और ये जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इसके लिए एग्जाम भी होगी, लिखित और मौखिक दोनों रूप से एग्जाम भी देनी होगी उनको, लिखित और मौखिक भी। तो ये है। और फिर है इसके लिए कि जो इस महीने में जो अक्टूबर का महीना बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति का महीना है, इस महीने में बाबा साहब अम्बेडकर ने विजयादशमी के दिन जो उन्होंने दीक्षा ली और दी थी, तो इसलिए हम 2 डेट है इस बार, 14 अक्टूबर और 25 अक्टूबर की। तो विजयादशमी जो है वो 25 अक्टूबर का है। और जैसे कि हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को दी थी, तो ऐसी 2 डेट है। तो वही हम लोगों ने ये बात कही कि हमें कौन सी डेट लेना चाहिए। ये इस तरह आज के मीटिंग का हमारा एजेंडा है। और साथ में जो हम लोग रविवार को चला रहे तो उसमें भी जो हमारी महिला वक्ता होगी वो उनके नाम भी डिसाइड करेंगे। तो ऐसे कुल मिला के 5-6 मुद्दों पर हमारा आज का डिस्कशन है। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों के क्या विचार है। हम एक एक करके विचार दे रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने अपने विचार को प्रस्तुत भी कर दिए। तो इस संबंध में हम आपके भी विचार को जानना चाहेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया। मैडम कहाँ है? सरोज मैडम? मैडम है। हाँ, बताइए। हाँ, मेरा जो अभी 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक जो मॉर्निंग का जो ये है रेगुलर, क्योंकि मेडिटेशन करने से एकाग्रता बढ़ती है और अच्छा यानी अपने समुदाय के लिए सब। दूसरी बात, अभी जो वर्षावास का 3 महीने का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया है। और हमारे कुछ लोगों की बातें मैंने सुना हूँ, तो उस बातों से मैं सहमत हूँ। जो बीच में अभी 4 तारीख के बाद यानी 4 तारीख को कार्यक्रम अपना जो वर्षावास का समापन हुआ, और जो आपका धम्म देशना हमें सुनने को मिलती थी, बहुत ही अच्छी रही। 3 महीने तक बहुत अच्छा लग रहा था, जैसा हमारा कोई त्योहार जैसा 7:30 बज गए कि कुछ है करके ऐसा महसूस होता था। और हम लोग बिल्कुल सुनने के लिए आतुर हो जाते थे। तो वो भी कंटिन्यू आप करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉलेज इज पावर बोलते हैं। नॉलेज, ज्ञान अर्जित करना सबके लिए बहुत आवश्यक है। और आपके माध्यम से बुद्धवाणी, बाबा साहब के विचार, महापुरुषों के विचार आपके
अच्छे अध्ययन करने के बाद हमें मिलते हैं, जो हमें कुछ मालूम नहीं रहता, वो बातों से हम परिचित हो जाते हैं। फिर से आप वो कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात, आपने जो ये किया है कि आज जो यंगस्टर है, स्टूडेंट अपने जो बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुजनों के अपने बहुजनों के बहुजनों के हमारे महान व्यक्ति, जिनके विचार हमारे स्टूडेंट्स लोगों को, यानी उसका डेवलपमेंट कैसा, नॉलेज बढ़े, उनको कैसी शिक्षा मिले, ये भी आपने ये शुरू किया है। ये भी एक बहुत ही अच्छा रहेगा अपने बच्चों के लिए। और ये होना भी चाहिए। उनका माइंड डेवलपमेंट हो जाएगा, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, तो उनको कैसा बोलना, क्या करना, समाज में बोलिए या दूसरे लोगों के साथ, जो अदर लोगों के साथ भी अपन कैसा फेस करें, वो उनको अच्छी आइडिया आ जाएगी। तो ये क्लास के माध्यम से वो अच्छी तरह समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। ये भी बहुत जो अक्टूबर में 14 अक्टूबर भी और 25 अक्टूबर का जो ये है बाबा साहब का, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमें जो नया जीवन मिला है बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के बाद बाबा साहब ने, ये हम तो ये कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्ध धम्म की दीक्षा देकर हमें जो नया जीवन मिला है, इस जीवन को, नया जीवन के आधार पर बुद्ध के, बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करके आगे चलने से हमारा विकास होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमें 2 दिन में कार्यक्रम आयोजन करना था, ये आवश्यक ही है, बहुत अच्छी बात है। और संडे का भी जो महिलाओं के लिए जो सक्षम, वैसे सक्षम तो है ही, परंतु फिर से एक प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट बोलते हैं। हाँ, तो ये भी रेगुलर अगर चलता रहा, अभी हमारे महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से जो महिला आज अपने नॉलेज का उपयोग करके विचारों को हमारे सभी लोगों के समक्ष रखती है, तो उससे काफी दूसरों के हिसाब से, यानी महिला सशक्तिकरण संघ के अलावा जो लोग महिला सामने नहीं आई है, वो महिला और हमारी महिला सशक्तिकरण संघ की महिला, उनके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण संघ की जो महिलाएं है, वो बहुत अच्छे से और अच्छे ढंग से महापुरुषों के विचार रखने में वो पूरी सक्षम हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छी देन है आपकी, और ये आपको क्रेडिट जाती है। मैं तो कहूँगा आपने ये परफेक्ट बनाया है, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे महिला सशक्तिकरण संघ के लिए बड़ा अचीवमेंट है। हमारी महिला को एक ताकत मिली, ऊर्जा मिली इस मंच के माध्यम से। और मैं ये भी कहूँगा कि ये तो सब हम लोगों ने एक्सेप्ट किए, स्वीकार किए हैं, परंतु ये हमें और इस बात की जरूरत है कि हमारे जो समाज के ऊपर, तो उसको भी अगर हम रोकथाम और अपना वर्चस्व और अपनी ताकत दिखाकर उन लोगों की हिम्मत न पड़े कि इस तरह से कार्य दूसरे लोग, जातिवादी लोग ऐसा काम न करे, हम लोग भी अगर कहीं ऐसे मौके आते हैं, तो महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से हम भी कहीं रोड पर जाकर, वहाँ पे जाकर भी हम महिला सशक्तिकरण के माध्यम से उस बैनर के तले हम अपना निषेध जाहिर करना, निवेदन प्रस्तुत करना, ये सारी बातें अगर हम लोग करते हैं, तो भी एक अपना बहुत बड़ा, यानी अच्छा कार्य होगा। ये अच्छा हमारे महिला सशक्तिकरण संघ के लिए अचीवमेंट रहेगा। तो ये सारी मैं आप मेरे मेरे ये विचार है, तो मैं आपके सामने मैं यही ये करता हूँ। और समय समय पर भंते जी, ये जो डिबेटिंग की भी अपन ने चर्चा की थी कि 2-4 लोगों का ग्रुप बनाकर डिबेटिंग अगर हो जाए, वाद
वादी प्रतिवादी लोग अगर ये किए तो क्या है, एक दूसरे के विचार भी बहुत अच्छे, यानी ये हो सकते हैं कि सही गलत के लिए अपन उस पर वाद विवाद कर सकते हैं, डिबेटिंग कर सकते हैं। तो ये एक मेरा एक अलग से मुद्दा है डिबेटिंग का, तो वो भी थोड़ा ये करिए। और सबसे सबसे ये मैं ये कहूंगा कि हमारे जो महिला सशक्तिकरण संघ में बहुत सारे पूरे भारत में अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी पदभार देके, उनको भी एक जवाबदारी देकर अपने महिला सशक्तिकरण संघ में शामिल करने के लिए उन्हें भी आप पदभार देकर उनको एक जवाबदारी उनके ऊपर डालकर हमारी संगठन को और ताकतवर बनाने के लिए एक अच्छा काम हो जाएगा। तो ये भी एक आध मीटिंग लीजिए या कुछ ये करिए, और सभी जो भारत के जितने सारे स्टेट के हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको पदभार देकर उनको वो कार्य उनके ऊपर सौंप दीजिए, ताकि हमारी संगठन बढ़े, पूरे भारत में अच्छी हो, सक्षम हो। ऐसी ऐसा मेरा सुझाव है। मैं बस अपने सुझाव यहाँ तक ही सीमित रखता हूँ और रुकता हूँ। जय भीम, सभी को जय भीम। अरुण मिश्राम जी भोपाल से। वंदे वंदे जी, और सभी को जय भीम। आपका बहुत बहुत साधुवाद बंदे जी, जो आपने जो प्रपोजल रखा, जो प्रोग्राम डिसाइड किया है, और फ्यूचर में आपका जो भी गाइडलाइंस होगा या डायरेक्टिव्स होंगे हम उसको फॉलो करेंगे। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, हमारी तरफ से एक सजेशन सफिशिएंट है बंदे जी। बहुत बहुत साधुवाद आपको। प्रज्ञा बोध अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हाँ अभी आवाज आ रही है। सुनाई दे रहा है बंते जी? हाँ हेलो, आवाज आ रही है आपकी? अरे सुनाई नहीं दे रहा है। आ रही है। नहीं, आपने अभी बंद कर दिया, अब इसके पहले आवाज आ रही थी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हेलो, हाँ हेलो, बोलिए। हेलो बंते जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो। आवाज आ रही है आपकी? अच्छा, हाँ बंते जी, आपने जो प्रोग्राम, हेलो, आवाज आ रही है? नहीं दे रहा है क्या सुनाई? नहीं, आपकी आवाज आ रही है हमको। हाँ, आपने जो प्रोग्राम से, हाँ, आपने जो प्रोग्राम सेट किए हैं बंते जी, उसको हम सबको लाभ मिलने ही वाला है। ये बहुत ही अच्छा, और इतने मतलब हम लोगों को बाद भी हम लोग जो समय निकाल के आपके द्वारा जो भी शिक्षा उसका हम लोग लाभ ले रहे हैं कोरोना काल में, ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपने अभी 3 महीने तक जो भी हम लोगों को देशना के माध्यम से ज्ञान दिया है, उससे तो कुछ समझ आ गया। तो ये अच्छी बात है कि आपने सैटरडे संडे महिलाओं के लिए लिए है 7 से 8 जो आप प्रोग्राम रखे हैं है, और बच्चों के लिए भी आपने कार्यक्रम माइंड डेवलपमेंट उसका, वो तो बच्चों के लिए जरूरी था, क्योंकि बच्चे कभी भी कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते हैं बड़ों के साथ। तो अलग से बच्चों के लिए आपने कार्यक्रम रखा, तो उनके लिए बहुत अच्छी है। बच्चे भी धम्म के बारे में या अपने खुद के खाने के लिए जो भी आपसे सीखेंगे, तो उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि द्वारा जो भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इसको, वो बहुत ही सराहनीय है, और आपको बहुत बहुत साधुवाद बनते जी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। रजनी नगरानी।
नमो बुद्धाय बनते जी। नमो बुद्धाय। हेलो। हाँ नमो बुद्धाय, बोलिए। हाँ बनते जी, वो 14 अक्टूबर के बारे में जो बात करी ना आपने, तो मैं उसके बारे में ये बोलना चाहूंगी। ये 2 डेट रखी है, 14 अक्टूबर और 25 अक्टूबर। ये दीदी हाँ बनते जी, हाँ मैं उसी के ऊपर बोल रही कि जो 14 अक्टूबर है बनते जी, तो 14 अक्टूबर 1956 को उस दिन दशहरे का दिन पड़ा था, है ना। और उसके बाद में तो ऐसी तारीख नहीं आई कि मतलब 14 अक्टूबर को दशहरा पड़े। तो 14 अक्टूबर का अलग महत्व है बनते जी। ये स्थानीय लोग मनाते हैं, वहाँ के दीक्षा भूमि में जाते हैं नागपुर के लोग। और जो 25 अक्टूबर को जो विजयादशमी पड़ेगी, तो उसमें ऑल इंडिया के लोग वहाँ आते हैं, दीक्षा भूमि पे आते हैं और बड़े जोरों से उसका महत्व है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि दोनों को अपने अपना महत्व अलग अलग है। तो मुक्ति दिवस के रूप में है 14 अक्टूबर, तो उस दिन धम्म चक्र प्रवर्तन किया था, तो उसके बारे में चर्चा होना चाहिए भंते जी। और विजयादशमी के दिन ये जो दशहरे का दिन जो पड़ेगा 25 अक्टूबर को, तो उस दिन विजयादशमी के सम्राट अशोक के बारे में बात होना चाहिए। तो मेरा ऐसा विचार है कि दोनों तारीखों में मतलब भले एक एक घंटे का अपन समय दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा बनते जी। और इसके अलावा जो आज का जो शेड्यूल आपने बताया उसके आधार पे तो ठीक है बनते जी, लेकिन आपने जो 7:30 बजे रोज धम्म देशना के बारे में भी बोला है, तो मैं थोड़ा सा अलग हट के बोलना चाहूंगी कि इस दिन एक दिन ऐसा भी रखा जाए हफ्ते में कि जैसे कि बौद्धों की क्या पहचान है, बौद्धों के कौन से त्योहार है, बौद्धों के कौन से संस्कार हैं, हमारी क्या पहचान है, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, इस पे भी अगर महिलाओं का एक दिन अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा भंते जी। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। और बहुत बहुत साधुवाद के आपने दोबारा से इसको शुरू किया है, बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। नमो बुद्धाय। शशि मिश्राम। वंदना बनती जी, सबको मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। आपका नियोजन काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप जो भी नियोजन करते हैं अच्छा ही करते हैं। मेरा ये थोड़ा ये है कि जब आप प्रवचन देते तो कुछ कुछ जैसे मुझे समझ भी नहीं आता, तो आप एक आधा घंटा या फिर कुछ आधा घंटा के जो हम प्रश्न निर्माण होते हैं मन में, तो उसका आंसर हमें चाहिए, तो आप वो भी देना चाहेंगे ऐसा मैं सोचती हूँ। जैसे कुछ हम प्रश्न पूछूंगी मैं या कोई भी, तो एक आधा घंटा उसके लिए भी आप दे सकते हैं क्या? जैसे बहुत से प्रश्न के आंसर नहीं मिलते ना, तो वो भी एक आप रख सकते हो। जरूर दिया जा सकता है। हाँ, तो ये बहुत से प्रश्न निर्माण होते हैं ना। हाँ तो जरूर दिया जा सकता है। हाँ। प्रश्नों के उत्तर यदि प्रश्न है तो इसके उत्तर दिए जा सकते हैं, और वो आप पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है जी। पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई प्रश्न हाँ हो गए तो उन हाँ प्रश्नों के हाँ उत्तर दिए जा सकते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न निर्माण होते हैं तो आप हाँ पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा अलग टाइम भी चाहिए ना, उसके क्योंकि लिए हम आपका लोगों ने प्रवचन रहता। उसके लिए हम लोगों ने इस 3 महीने के वर्षावास के समय में प्लान किया था। शुरुआती दौर पे वो काफी दिन तक चला भी, जैसे कि आपने देखा होगा कि रात के 10 बजे से लेकर हमने 11 बजे तक का शेड्यूल रखा था। वो काफी टाइट शेड्यूल था, ऐसा हमें लग भी रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। वो हमने दिखाई था मेडिटेशन एंड डिस्कशन, ठीक है। और उसमें जो भी प्रश्न थे, शुरुआती दौर पे काफी लोग जुड़े भी थे और काफी लोगों ने प्रश्न भी किए थे, उसका मैंने उत्तर भी दिया था मुझसे जितनी बन सकता था। तो कोई बात नहीं, यदि अभी भी यदि किया गया तो हम उसको शेड्यूल में ले सकते हैं और प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है। हाँ ठीक है बंदे, थैंक यू, बस इतना ही था मेरा। ठीक है। अजय कुमार जी गौतम। वंदना बनते जी और सभी उपस्थित मीटिंग में उपस्थित सभी को जय भीम। कैमरा कहाँ है आपका? हेलो, आपका कैमरा नहीं दिखाई दे रहा, आवाज भर दिखाई दे रही है, बस सुनाई आ रही है बस। मेरा कैमरा ये जरा बीच बीच में ये हो रहा है, मैं वो कुछ प्रॉब्लम है मोबाइल में।
तो मैडम वाले कैमरे के पास आ जाइए, क्या दिक्कत है? वो कान में लगा के है ना, उनको आवाज गूंज रही बोले। अच्छा ठीक है, बोलिए। हम्म। क्योंकि तो यदि आप कैमरा ऑफ करके बोलेंगे तो बाकी लोग भी आपका अनुसरण कर लेंगे और वो भी कैमरा ऑफ करके बात करेंगे। नहीं है। हाँ ये सही है। अभी दिख रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो आपने जो शेड्यूल बनाया है ठीक है। अब इसको आप मतलब जब तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, हाँ करेंगे। और हम इसका पूरा लाभ लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद। ठीक है, ओके। सुनंदा गजबी है। वंदामी भंते जी। सुखी हो। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। वर्षावास में भंते जी आपने लगातार 3 महीने देशना दी कार्यक्रम किए, उसके बाद में अभी बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए आपने जो भी कार्यक्रम का शेड्यूल बनाया है वो बहुत अच्छा है। ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया और मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा मैं इसको अवश्य अटेंड करूंगी और आपके इस कार्यक्रम का मैं अनुमोदन करती हूँ। आपको बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। आम्रपाली रांझीवार। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बनते जी, क्या बोल रहे थे? वंदना बनते जी। देखिए, अभी तक हमने जो बातचीत की है, जो प्रस्ताव रखे हैं, इसमें आपके क्या मत है, क्या सजेशन है और क्या कुछ आपके विचार इस संबंध में, वो बताइए। मेरे कुछ नहीं बनते जी, मैं विजिट को बिठाऊंगी संडे को। ओके हाँ 8 से 9 बजे तक। ठीक है। और 3 महीने का जो शेड्यूल बनाया था आपने, मैंने ज्वाइन ही नहीं करी थी बराबर। अच्छा ये तो देखिए, मुझे नहीं पता शेड्यूल पूरा। गौतम जी आप अपना ये शेयरिंग करना बंद कर दीजिए। गौतम जी हाँ बोलिए। हेलो बनते जी मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ये हमारे गौतम जी ने ना, ये इन्होंने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अपनी से, कोई मोबाइल फोन में अपना टच कर रहे होंगे और इसलिए जो है इनके द्वारा ये स्क्रीन शेयर हो रहा है इनका, क्योंकि ये खाली नहीं ठीक है, बैठे हुए, ये मोबाइल फोन में कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बनते जी। ठीक है, मैं अभी इनको रिव्यू कर दूंगा ना, ये आप सुन नहीं रहे तो। आवाज ही नहीं है बरोबर। हाँ अभी मैंने उनको रिव्यू कर दिया। तो गौतम जी आप शेयरिंग कर रहे थे, आप मोबाइल फोन को छेड़िए मत, क्योंकि आपके शेयरिंग करने से वो आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट और कौन लोग क्या है, महेंद्र गोखले जी। हाँ वंदा भी बनते जी। चाहिए बनते जी, आपका शेड्यूल तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं तो वैसे 7 बजे वाले प्रोग्राम में जुड़ता था। हाँ। और मैं तो कंटिन्यू बाय चांस से बहुत मिस किया हुआ, ज्यादा तो नहीं मिस किया, क्योंकि ऑफिस भी जाना पड़ता है और ऑफिस आते वक्त तो थोड़ा कोरोना की वजह से साफ सफाई ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए टाइम हो जाता है। लेकिन मैं शाम के प्रोग्राम में जोड़ने की कोशिश करता था,
मैक्सिमम तो मैंने अटेंड किया हुआ है, ओके लेकिन मैं जो सहभागी है उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक्चुअली जो बीच में स्पीकर चालू करते हैं ना, उससे बहुत डिस्टरबेंस होता है, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसका स्पीकर चालू करे, ओके क्योंकि आप क्या बोलो समझ में आता, डिस्टरबेंस बहुत होता है। आपका तो बहुत बढ़िया देशला रही जी 3 महीने, और बीच में भी गैप हो गई थी, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा कुछ छूट रहा है। और मैं 2 दिन से तो कोशिश भी कर रहा हूँ कि सवेरे 2 दिन से मैं जुड़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज तो वैसे मेरा नेटवर्क भी नहीं है, सही नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो सवेरे मैं तो छत पर जाके गदा ले गया और वहां बैठ गया सवेरे। क्योंकि नेटवर्क 2-3 दिन से प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी भी नेटवर्क में एक कोने में बैठा हूँ, नेटवर्क नहीं आ रहा, लेकिन मैंने नेटवर्क की बड़ा प्रॉब्लम है बंटी जी। तो बहुत बढ़िया, आपका तो सजेशन बहुत बढ़िया है और अच्छा काम कर। मेरा सजेशन के तौर पे कि आपका जो नेटवर्क आ रहा होगा जिस कंपनी का, उस कंपनी को आप लीजिए, इस सिम को भी रखिए, तो ताकि आप उस नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि बंटी जी, दो सिम है, जियो की भी है, बीएसएनएल की है। बीएसएनएल बहुत बढ़िया अच्छा काम करता है, और उसने पूरे कोरोना ने इतना अच्छा साथ दिया है, लेकिन जियो तो कहने के लिए 4G और 2G का भी काम नहीं करता। तो अभी आज सोच रहा था कि कोई लैंडलाइन ये अपना फाइबर वाला कनेक्शन लेने का सोच रहा हूँ, क्योंकि बच्चे की भी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। वैसे तो बच्चे नागपुर में पढ़ते हैं, लेकिन वो कोरोना की वजह से तब से यही आए हुए, तो उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो बहुत बढ़िया है। और बंटी जी, मेरा एक निवेदन था कि वो जो बच्चों का प्रोग्राम है, तो वो क्या है कि हम देखा कि हम आपने भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, अक्सर वही लोग उपस्थित रहते जो पहले से रहते, बड़ी मुश्किल से ज्यादा 2-4 ही बढ़ते हैं हर बार। मैंने ज्यादा इसमें अपने ग्रुप में 60 के आसपास लोग देखे हुए हैं, नहीं तो वही अपने 30, 36, 35 रहते हैं। तो वो जो अपना प्रोग्राम बच्चों का रहेगा, तो उसके आप कुछ एक ऐसा मैसेज बनाइए कि उससे बच्चों को क्या फायदा होगा। ठीक है। और हाँ, वो फायदा पड़ेगा, लोगों को फायदा चाहिए होता है कि फायदा इससे क्या होगा, तो उनको लगेगा कि यार इसमें ये बच्चे के लिए फायदा है, तो वो सोचेंगे कि यार नहीं, हमने जुड़ना चाहिए। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ यहाँ जितने भी उपस्थित है, कि वो अपने जितने भी परिचित है उन लोगों को भी वो मैसेज भेजे। हम तो भेजती ही है, सभी जो ग्रुप में डालती है, मेश्राम साहब भी डालते हैं, मैं भी डालता हूँ। अभी पिछले 4 दिन अपना 4 तारीख का समापन हुआ था, उस दिन भोपाल से मतलब 4-5 लोग एक्स्ट्रा जुड़ गए थे, हमें भी बड़ी खुशी हो गई। लेकिन वो जो बीच में जो अपना डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि 40 मिनट का समय रहता है, तो उसकी वजह से बाद में वो दोबारा नहीं जुड़ पाते, उनको भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यार ये समाप्त तो नहीं हुआ प्रोग्राम, तो वो दोबारा वो समझ में नहीं आता कि जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है करके। तो बहुत बढ़िया है बंटी जी, प्रोग्राम बहुत आपका बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली सुनता हूँ। 2 दिन से तो मैं सवेरे भी बढ़िया अच्छा लगता है। वो आपके सवेरे बंटी जी वो घंटी बजती है, वो बहुत प्यारी लगती है, वो क्या है समझ में नहीं आया मुझे। वो बहुत बड़ी प्यारी लगती है, और आसपास मतलब पड़ोस में सुनने में जाती हो, हाँ तो वही तो उसके और हाँ, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि मेरे को भी 2 दिन से मैं सवेरे भी जुड़ रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि हम लोग 12 बजे के बाद ही सोते हैं और ऑफिस जाना पड़ता है, यदि नींद कंप्लीट नहीं होती तो वो भी थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन मैं 2 दिन से अटेंड कर रहा हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। तो मैं तो आज सवेरे ही उठा, लेकिन नेटवर्क नहीं था, तो मैं छत पर गद्दा लेके गया, वहीं बैठ गया। वेरी गुड। धन्यवाद बंटी जी। विद्या जंडोडे। जय भीम मुक्ति जी, सभी को जय भीम। मंदिर जी, ये कार्यक्रम तो सही है सब, पर जैसे रजनी ताई ने बोला है कि जैसे कि संस्कार की बातें करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, तो ये जो लाइन है, ये जूम की जो लाइन है, ये इतनी सेफ लाइन नहीं है। और हम जो संस्कार बताएंगे तो हो सकता है किसी के और मतलब बाकी जो जुड़ेंगे या सुनेंगे या कुछ, तो कैसे ये पारिवारिक धर्म संगोष्ठी की ये जो बातें हैं, संस्कार की बातें, ये तो घर घर जाके ही बताया जाए। ऐसा मुझे लगता है कि जूम पे भी ये जो लाइन है ये सेफ नहीं है उतनी, तो ये बातें करने के लिए, क्योंकि किसी की भावनाओं को फिर ठेस पहुंची। आजकल तो सभी आंखें लगाए हुए हैं, मतलब हमारा भी प्रोग्राम रिकॉर्ड होता होगा, हमारा भी प्रोग्राम
कहीं ना कहीं सुना जाता होगा या जो भी है, आई थिंक सो। तो बाकी तो आप देशना दे रहे हैं, फिर से वो चालू कर रहे हैं, माइंड डेवलपमेंट का कार्यक्रम चालू कर रहे हैं, अच्छा है, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अविनाश अविनाश जी जी भंते जी, ये मैं हूँ शैला। अच्छा, ये इसमें नाम ना अविनाश दिखा रहा था, आपका नाम तो नहीं दिखा रहा। अविनाश मेरे हस्बैंड का नाम है। मेरे फोन में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में, कोई बात नहीं, बोलिए। इसीलिए मैंने मेरे हस्बैंड के फोन से कनेक्ट करी हूँ। ठीक है। जी, वंदामी भंते जी और सभी को जय भीम। ये जो मैं एक्चुअली अभी बिल्कुल नई नई जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे ये महिला सशक्तिकरण संघ क्या काम करता है, इसके क्या नॉर्म्स है, तो ये सब थोड़ा मालूम नहीं है पूरी बात। अगर आपको कभी टाइम मिले तो बताइएगा, या फिर अरुण मेश्राम दादा से मैं पूछ लूंगी, है ना बंते जी। और ये बस मैं बोलना चाह, जैसे ये माइंड डेवलपमेंट का आप करेंगे कोर्स उसका, हेलो हाँ बोलिए। जी, तो इसका कोई सर्टिफिकेशन भी होगा क्या, कि सर्टिफिकेट भी देंगे? क्योंकि यहाँ जो है, अगर थोड़ा सा हम कोर्स कर लेते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, तो हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम जहाँ जाके अगर बताएंगे तो हमें काम आएगा कि हाँ भाई हम लोग इस तरह का भी कोर्स किए हुए हैं। ये मैं पूछना चाहती थी। नहीं है जी, कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। जी जी, अच्छा। लेकिन और भंते जी, ये जो है, जो मुझे मतलब पूरी बात नहीं मालूम है महिला सशक्तिकरण की, वो मैं जो रेगुलर रहेंगे स्टूडेंट को हम लोग, या जो भी लोग रहेंगे इसमें शामिल रेगुलर रूप से, और एग्जाम देंगे वो लोग रिटर्न और मौखिक में, जब वो पास हो जाएंगे तब उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसका क्राइटेरिया ही है। ठीक है भंते जी। और अगर मान लीजिए किसी कारण से अगर कोई क्लास तो उसका क्या वो रहेगा? अभी क्लास ना कुछ आ ही जाते हैं कभी ना कभी। किसी का क्लास ही मिस हो जाता है, तो अपने कजिन से या जो उन्होंने क्लास अटेंड किया है, जी भंते जी, सुनाई थोड़ा। मतलब उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, या फिर जब हम लोग थोड़ा बहुत भी रिवीजन के तौर पे आएंगे तब लोग तब उसका आप लाभ ले सकते हैं। जी, अच्छी बात है भंते जी। और ये और डिटेल में जो मुझे नहीं, मैं किससे जान पाऊँ? हम तो बता देंगे आपको, यदि महिला सशक्तिकरण का है तो बता देंगे। हेलो, के लिए समझने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, तो मुझे लगता है कि हम लोग उसके बारे में बताएंगे बात। ठीक है मैडम, फिर से जी भंते जी, बस इतना ही पूछना था मुझे अभी तो। विद्या मैडम कुछ कहना चाह रही है, बाकी जो चल रहा है बहुत अच्छा, हम लोगों के भी विकास के लिए बहुत काम। थैंक यू भंते जी। भंते जी, आप हाँ, ये जो कोर्स करेंगे उसके सर्टिफिकेट वगैरह वो सब ठीक है। भंते जी, हमने क्वेश्चन आंसर्स भी तो किए थे, उसका रिजल्ट भी तो डिक्लेयर करना है। वो तो अभी जब कोई प्रोग्राम होगा तभी तो देंगे आप लोगों को। नहीं, रिजल्ट डिक्लेयर हमने सम्मानित करेंगे, तो कोई प्रोग्राम हमारा होगा। ये कोरोना की वजह से हम लोग फिजिकल प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, तो जैसे ये थोड़ा स्मूथ बनेगा तब हम लोग करेंगे। हमारे पास रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड तो बाद में आप लोगों को आपका जो भी प्राइज होगा वो मिल जाएगा, जिन जिन लोगों ने भाग लिया था क्वेश्चन आंसर में, और जिन्होंने ये सब हासिल किया है अपना, उनको अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन जब हम कोई प्रोग्राम लेंगे तब। प्राइस का नहीं है भंते जी। भंते जी सिर्फ वो, मैं बोल रही थी कि सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर, ऐसा बोल रही थी मैं, प्राइस का नहीं है। अच्छा, रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है जब हम प्रोग्राम लेंगे तब। अच्छा, ठीक है, ओके। पेंडिंग है, क्योंकि ये हमारा कोई प्रोग्राम हो नहीं रहा ऐसा इस तरह का, और लोगों को ज्यादा किसी कष्ट नहीं पहुंचाना, ताकि लोग जो है इस सभी चीजों को इस्तेमाल कर सके। इसलिए प्रिकॉशन के लिए हम लोगों की योजना है कि प्रिकॉशन ले, ताकि लोग जो है इस चीजों को अपने जीवन काल में लड़ सके। ठीक है, ठीक है, ओके। भंती जी, मैं ये बोल रहा था। हाँ भंती बोलिए जी,
हाँ जब फिजिकल प्रोग्राम चालू हो जाएंगे तो एक्चुअली मैं है ना, हाँ। मैं केबीसी टाइप क्विज भी अरेंजमेंट करता हूँ, सेम केबीसी जैसी, सेम टू सेम। ओके हाँ, तो जैसे भी अपना फिजिकल प्रोग्राम चालू हो जाएगा तो कभी भी जैसे केबीसी टाइप क्विज करना रहेगा तो मैं करता हूँ। ओके ठीक है, उसको भी हम लोग शामिल करेंगे। हेलो, उसको भी हम लोग शामिल करेंगे। हम थोड़ा वेटिंग कर रहे हैं कि ओके जैसे लोग कम हो जाता है तो उसके बाद हम इसको शामिल करेंगे ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। हाँ तब तक के लिए हम कोई रोकना भी नहीं चाहते कि लोग जो है सब इन चीजों हाँ, सेम टू सेम। हाँ और शांति में आ जाए पूरी तरह से। तो हम भी ये नहीं चाहते हाँ कि लोग जो इनसे अछूते रह सके, इसलिए हमने कोशिश की कि ऑनलाइन में भी वही बात रहती है। और इससे बड़ा लाभ ये होता है कि लोग जो है वो जगह जगह से जुड़ जाते हैं। फिजिकल में होता है कि वहीं के लोग शामिल होते हैं जिस जगह ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं ऑफिस में भी करते रहता हूँ एक्चुअली। ओके हेलो, हेलो ठीक है। बंटी जी, मेरा एक थोड़ा छोटा सा एक प्रश्न है, पूछूं? प्रश्न नहीं पूछो। हेलो, प्रश्न कितना कौन सा आज की मीटिंग से रिलेटेड है या उससे हटकर है? थोड़ा सा रिलेटेड भी है। हाँ, तो ये जनरल ताई बोले ना कि अपने, हाँ थोड़ा 2 मिनट पूछूं? नहीं, मीटिंग से रिलेटेड हो तो ठीक है, नहीं तो पता चल रहा है कि हम पुनर्जन्म का या बाकी और जीवों का प्रश्न नहीं 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 का उसका कोई नहीं, वो बौद्ध के जो संस्कार व्यक्तिगत नहीं है, जो बौद्ध के संस्कार के बारे में जो बोल रहे थे ना, तो यानी नहीं बताना चाहिए वो बोल रहे, लेकिन अपना बौद्ध धर्म तो सभी के लिए, मानव धर्म के लिए है ना। तो मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है कि जैसे अभी हिंदू लोग हैं। कि मैंने बातों को लिया, दो लोगों ने जो बात कही है, मैं इसको जो कंक्लूड करूंगा तब मैं इसको बताने वाला हूँ कि अच्छा ठीक है भंते जी, बाद में। तो मैंने लिख लिया इनके ना, रजनी मैडम ने बोली और विद्या मैडम दोनों ने बोला, इस लिया था, उसको मैंने नोट किया हुआ है। तो उसको मैं अंतिम में बताऊंगा फिर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है? हाँ ठीक है भंते, ठीक है आप, हाँ बाद में मैं पूछूंगी। ठीक है। ठीक है। सुनीता मिश्राम। सुनीता मिश्राम नहीं, जब तक हम चलते हैं। हाँ नहीं, मैं तो बोली हूँ ना बंटी जी। मैंने सुषमा मिश्राम जी हो, ठीक है। विजय सुषमा शिंदे मिश्रा हमारे पास दो मेरा डबल नंबर है। सुषमा और सुनीता। हाँ। विजय सुनीता, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। शिंदे जी अनम्यूट कर लीजिए पहले। हाँ भी बनते सभी साथियों को, सभी सदस्यों को जय भीम। बनते जी, आपका जो प्रोग्राम है, जो शेड्यूल है, बहुत ही एक्सीलेंट है और विशेषता बच्चों के बारे में जो आपने किया है उनको जोड़ना जरूरी है। और जो भी मन के ऊपर जो भी आप बताएंगे उससे कैपेसिटी बढ़ेगी उनकी, एफिशिएंसी। अच्छा, यदि बंद हो जाए ना, बंद हो जाएगा तो फिर से आप लोगों को जुड़ना है, बोलिए जब तक। हाँ, और साथ